वर्कआउट का ड्यूरेशन कितना लंबा होना चाहिए? कुछ ओपिनियन है जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि 45 मिनट का जो वर्कआउट है वो मोर देन इनफ होता है। एक ऐसा भी ओपिनियन है कि आप 1.5 घंटे तक भी वर्कआउट कर सकते हैं और एक ऐसा भी ओपिनियन है कि आप जितना मन करे उतना वर्कआउट कर सकते हैं 2 घंटे और 3 घंटे। देखिए, मेरा इसमें ओपिनियन बहुत सिंपल है। ये डिपेंड करेगा आपके गोल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल जो आप जिम जा रहे हैं सिर्फ एक ही है कि आपको वेट लॉस करना है और फैट लॉस करना है, अगर आपके पास समय है कम से कम 1 से 1.5 घंटा निकालें। उसका कारण क्या? उसका कारण मैं समझता हूँ कि आप अगर अपनी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ का भी ध्यान देना चाहते हैं और उसके साथ वेट लॉस करना चाहते हैं, 10 से 15 मिनट आप मान के चलिए कि आप स्ट्रेचिंग के ऊपर भी लगाएंगे। 10 मिनट आप मान के चलिए कि आप बॉडी को वार्म अप और कूल डाउन में भी लगाएंगे। उसके बाद आप मान के चलिए कि कम से कम आप 40 से 45 मिनट आपको वेट ट्रेनिंग में भी लगेंगे और हो सकता है कि आपका डेली कार्डियो हो 10 से 15 मिनट का। तो तकरीबन मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटा आपका आराम से निकल जाएगा वर्कआउट करने में। ये मैं उन लोगों के लिए समझता हूँ जिनका गोल सिर्फ वेट लॉस और फैट लॉस करना है, इसमें कि वो अपनी ऑप्टिमल स्ट्रेंथ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपनी ऑप्टिमल हाइपरट्रॉफी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो डिपेंड जो करेगा वो आपके गोल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका वर्कआउट कितनी देर का रहेगा। अब ऐसे ही अगर किसी का गोल सिर्फ एंड्योरेंस के ऊपर काम करना है, वो सीधे अगर वर्कआउट करने के लिए जाता है और अपने एंड्योरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि 45 मिनट उसके लिए काफी अच्छा खासा टाइम है और 45 मिनट में वो अपनी एंड्योरेंस ट्रेनिंग करके जिम से बाहर आ सकता है। सिमिलरली, अगर किसी का गोल बॉडी बिल्ड करना है, नेचुरली अगर हम बात करें, कोई नेचुरली अपनी बॉडी बिल्ड करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका मेन फोकस जो होगा वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर होगा, वेट लिफ्टिंग के ऊपर होगा। और आप अगर सबसे अच्छा वर्कआउट रूटीन भी देखेंगे, उसके अंदर मैं नहीं समझता कि 40 से 45 मिनट का सिर्फ वेट ट्रेनिंग कभी भी होगा। तो इसलिए 40 से 45 मिनट का वेट ट्रेनिंग प्लस आप मान के चलें कि 15 से 20 मिनट का स्ट्रेचिंग प्लस वार्म अप प्लस कूल डाउन, तो तकरीबन 1 से सवा घंटे का आपका वर्कआउट का ड्यूरेशन हो सकता है। अगर मैं बात करूं सिर्फ खुद को मेंटेन करने का, कि आपने एक डिसेंट फिजिक या फिर एक डिसेंट लेवल ऑफ फिटनेस अचीव कर लिया, उसके बाद आपने सिर्फ खुद को मेंटेन करना है, तो ये जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर है कि आपको अगर लगता है कि आप 30 मिनट के अंदर भी आप इतना वर्कआउट कर पा रहे हैं कि वो आपको एक फील गुड फैक्टर दे रहा है, आप खुद को मेंटेन कर पा रहे हैं, अपना वेट मेंटेन कर पा रहे हैं, अपनी हाइपरट्रॉफी मेंटेन कर पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि 30 मिनट का वर्कआउट भी आपके लिए शायद काफी होगा। तो इट ऑल कम्स डाउन टू कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, कितना समय आपके पास खुद है। बिकॉज एक दिन में 1.5 से 2 घंटा का वर्कआउट के लिए टाइम निकालना वो एक ऐसा लाइफस्टाइल है जो कि हर इंसान शायद अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी जॉब के साथ। आप अगर जॉब पर जाते हैं, 8-9 घंटे की आपकी शिफ्ट होगी, तो 2 से 3 घंटे का आपका ट्रैवल होगा, तो जाहिर सी बात है आपके पास बहुत कम टाइम मिलता है फैमिली के लिए। आपने फैमिली को भी अगर टाइम देना, तो कहीं ना कहीं वर्कआउट को टाइम देना आपके लिए हो सकता है कि डिफिकल्ट हो जाए, आपके पास शायद फिर 30 ही मिनट हो पाएंगे। सो अपने प्रायोरिटीज तलाशें, अपना गोल देखें कि क्या है और उसी के हिसाब से अपना टाइम डिसाइड करें कि आपको जिम में कितना टाइम देना है।